प्रश्न नंबर 1 आपका अब आ गया 6D का। 6C आपका खत्म हो गया चैप्टर। अब नया चैप्टर है, थोड़ा दिमाग लगाइए। प्रश्न नंबर 1, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। माँ बड़ा होगा, पुत्र बड़ा होगा। माँ बड़ी होगी ना, तो माना पुत्र की वर्तमान आयु जो है 100 वर्ष लिख लो, तथा माँ की वर्तमान आयु जो है y वर्ष मान लीजिए। अब प्रश्नानुसार में y बराबर x, समझ में आएगा नहीं? रेडी। देखिए प्रश्नानुसार में आपने यहाँ पर किसका रखा y और बराबर x कर दिया, तो क्या कहता 5 गुनी हो जाएगी किसकी, माँ की हो जाएगी। 5 गुनी ये होगी, गुणा यहाँ करेंगे 5x हो जाएगा, क्योंकि इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। उतनी गुनी ये बड़ी हो जाएगी माँ, समझ रहे हो ना? तो क्या हो जाएगा y माइनस 5x बराबर क्या हो जाएगा 0, कुछ नहीं है। तो समीकरण नंबर 1 हो गया। समझ में नहीं आया? अब आपका उसके बाद जो है 8 वर्ष बाद, वहां देखिए 8 वर्ष पश्चात मतलब बाद, पश्चात का होता है बाद का हो। माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, दोनों पर लागू होगा, वर्ष बाद जो है 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। पुत्र कितना है, x है, तो x प्लस 8 हो गया। x प्लस 8 वर्ष, और 8 वर्ष बाद माँ की आयु y है प्लस 8 हो जाएगा वर्ष। ये समझ में नहीं आया? पश्चात दोनों पर लागू होगा, 8 वर्ष बाद माँ और पुत्र दोनों पर लागू होगा। तो 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी, x में प्लस 8 जोड़ दो, x प्लस 8 वर्ष, और 8 वर्ष बाद माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, y प्लस 8 हो जाएगी। इसमें भी दोनों में 8 8 जोड़ दिया। ये समझ में नहीं आया जी? आ गया? ध्यान दीजिए, पहला समीकरण तो यहाँ तक के एरिया में बन गया। अब दूसरी एरिया 8 वर्ष पश्चात यानी बाद माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी कौन होगी, माँ होगी, तो गुणा इसमें करेंगे, क्योंकि पक्षांतर होगा तो माइनस पॉइंट हो जाए, इतनी बड़ी ये, इतनी गुनी ये हो जाएगी माँ बड़ी। तो y प्लस 8 बराबर 3x प्लस 24। पक्षांतर करो, y इसको उससे करो 3x को माइनस 3x। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? बराबर 24 दिया है, इसको पक्षांतर कर दिया, 8 को माइनस 8 हो गया। y माइनस 3x बराबर 14 से 8 गई 6, 16 आ गया। तीन एक्स बराबर 16, समीकरण नंबर 2 हो गया। ये दूसरे टाइप में सवाल कुछ है, डबल समीकरण में लगेगा। तो समीकरण नंबर 1 आपको कितना था, y माइनस 3 बराबर 16, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 आपका था पहला जो आपकी माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये आपका पहला जो समीकरण बना था y माइनस 5x बराबर 0, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 है y माइनस 3 बराबर 16, समीकरण नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था समीकरण दोनों पक्षों में से एक पक्ष का बराबर होना जरूरी है, जिसमें ये पक्ष बराबर है लेकिन कट नहीं रहा है। हमने तुमको बताया था पहली वीडियो में, यदि कटता नहीं है तो चिन्ह को चेंज करेंगे हम। ये प्लस है तो माइनस कर दो, ये माइनस है तो यहाँ प्लस कर दो,
और ये प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो। वाई वाई ये दग गया, कट गया, ये प्लस और ये माइनस घटेगा तो आ गया 2x। बड़ी गिनती की माइनस लगा दो, बराबर -16। जीरो जोड़ोगी तो -16 आएगा। x बराबर -16 बटा -2। माइनस माइनस कट गया, 2 का नम 2, 2 अठे 16। x की वैल्यू क्या आ गई? 8। 8 आया। अब समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर ठीक है, जो आपका x का मान निकला है 8, समीकरण नंबर 1 भर्ती कर दीजिए। समीकरण नंबर आप 1 का है y -5x बराबर 0। समझ में आ रहा है? तो यह जगह पर हम क्या भर्ती करेंगे? 8। y -5, 5 यहाँ गुणा छिपा है, 8 बराबर 0। तो y -40 बराबर 0। तो y बराबर 0, माइनस पसंद कर दो, 40 को प्लस 40 हो जाएगा। y बराबर क्या आ गया? 40 आ गया। कितना आ गया? y 40 आ गया और s कितना आ गया? 8 आ गया। देख रहे हो? माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी। ठीक है ना? पुत्र आप कितना है? 8 वर्ष। और माँ की उम्र कितनी आई? 40। 8 पंचे 5 गुना हुई कि नहीं हुई? अब यहां लिख दीजिए, माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? और पुत्र की वर्तमान आयु। माँ की 40 वर्ष हो गई और पुत्र की 8। 40 हो गया, 8 हो गया, 8 पंचे 40, 5 गुना हो गई माँ की। यही आपका आंसर हुआ। x बराबर 8, y बराबर 40। समझ में आया नहीं आया? वीडियो अगर समझ में आई होगी, लाइक सब्सक्राइब करना बेटा मत भूलना।